कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक काफी खतरनाक ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और वो उसे अपने एक ही हाथ से धूल में मिला देता है, जिसके बाद वो ये कहता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सीन चेंज होता है जिसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं और ये भी ड्रैगन से फाइट कर रहा है, पर ये ड्रैगन इसके ऊपर काफी ज्यादा हावी पड़ रहा होता है और उसे काफी दूर फेंक कर मारता है। अब जैसे ये ड्रैगन इस बंदे को मारने वाला होता है तभी अचानक से यहाँ पर एक लड़की की एंट्री हो जाती है जो कि आते ही इस ड्रैगन को एक ही झटके में खत्म कर देती है। वैसे ये देखने में काफी क्यूट है, जिसका नाम है लियो और इस बंदी का नाम है रैग्ना और ये दोनों ही ड्रैगन हंटर्स हैं। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि आखिरकार इन ड्रैगन्स को मारा कैसे जा सकता है। इन्हें मारने के बस दो ही तरीके हैं, या तो इस सिल्वर वेपन से या फिर सनलाइट से। जैसे ये दोनों इस ड्रैगन को खत्म कर देते हैं तो लियो रैग्ना से कहती है तो चलो फिर घर चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से टाउन में आ जाते हैं और सारे लोग इन दोनों को ही नोटिस कर रहे होते हैं और फिर हमें ये बताया जाता है कि लियो सबसे खतरनाक ड्रैगन हंटर है, यानी कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और भाई ये बंदा यानी कि रैग्ना सबसे लोअर रैंक का ड्रैगन हंटर है। जिसके बाद ये दोनों गिल्ड में आ जाते हैं और अपना प्राइज मनी लेकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि लियो को चिढ़ा रहा होता है। अरे ओए चम्मक छल्लो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ कुछ खाओगी पियोगी। इस बंदे की इसलिए फट रही होती है क्योंकि लियो ने अपना जो पार्टनर चुना है वो काफी कमजोर है और लियो इसे नंबर 2 कहकर चिढ़ाती है, जिससे ये बंदा काफी चिढ़ जाता है। तुम मुझे ये क्या बोल रही हो? क्योंकि लियो के बाद ये एक लौता बंदा है जिसने सबसे ज्यादा ड्रैगन्स को जान से मारा है, यानी कि ये भी कुछ कम नहीं है। जिसके बाद ये बंदा रैग्ना के पास आ जाता है और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देता है। अबे ओए तू यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि लियो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और ये बंदा नीचे गिर जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे कुछ कहने की? जिसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं और लियो घोड़े बेचकर आराम से सो जाती है। लेकिन तभी हम रैग्ना को देखते हैं जो कि अब भी प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। रैग्ना ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो लियो के लिए स्ट्रॉन्ग बन पाए। पर तभी अचानक से यहाँ पर एक शैडो अपीयर होती है जो कि रैग्ना से ये कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो पर तुम्हारी वजह से वो मारी जाएगी। ये सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसकी आंखों के सामने आग दिखाई देती है और वो अपने सामने लियो को मरता हुआ देखता है। पर तभी उसे होश आता है और वो ये देखता है कि ये एक काफी बुरा सपना था, पर इससे वो काफी डर जाता है। जिसके बाद से ही ये सपना उसे रोज रोज आना शुरू हो जाता है और वो लियो को खोने के डर से और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। रैग्ना ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो वक्त आने पर लियो को बचा पाए। गिल्ड आने के बाद ये सारे इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर उनके लिए कोई भी क्वेस्ट नहीं है, यानी कि कोई भी ड्रैगन नहीं है जिसे वो जान से मार पाए। और कुछ टाइम से भी उनके गिल्ड के आसपास कोई भी ड्रैगन देखा नहीं गया। ये बंदा अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है क्योंकि इनके पास कोई भी क्वेस्ट नहीं है और वो ये कहता है कि आजकल ड्रैगन्स डोना पेरू पर अटैक कर रहे हैं, पर आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ क्योंकि आज से पहले कभी भी उस एरिया पर ड्रैगन्स ने अटैक नहीं किया। तो वहाँ पर अटैक करने का ड्रैगन्स का क्या रीजन हो सकता है? ये सारे इसी बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं। लियो और रैग्ना भी यहाँ पर खड़े हुए ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। लियो उससे कुछ कहने का ट्राई करती है लेकिन भाई रैग्ना एकदम सुन खड़ा होता है और वो बार बार उसी सपने को याद कर रहा होता है। लियो उसे परेशान करना शुरू कर देती है और वो ये कहती है मुझे लगता है तुम दिन में सपने देख रहे हो या फिर वो नंबर 2 तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बताओ मैं उसे ठिकाने लगा दूंगी। पर वो उसके डार्क सर्कल्स और हाथ को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेन कर रहे हो, क्या बात है? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। और वो ये कहता है कि मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा यूजलेस पार्टनर बनना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग बनूं और तुम्हें बचाऊं जब भी तुम दिक्कत में हो। लियो से कहती है तो चलो फिर जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर हमें रैग्ना के एक फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है कि उसकी मॉम डैड को एक ड्रैगन ने जान से मार दिया था और उसके बाद जिन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया वो सारे भी ड्रैगन के हाथों मारे गए और सभी को ऐसा लगने लगा कि रैग्ना ड्रैगन्स के साथ मिला हुआ है और सारे इसे शापित बच्चा कहकर चिढ़ाने लगे। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि ड्रैगन्स उसके आसपास रहने वाले सारे लोगों को जान से मार दिया करते थे सिवाय रैग्ना के। और तभी लियो उसके पास आती है और वो ये कहती है कि तुम मेरे पार्टनर बनोगे। और तभी से ये दोनों एक साथ हैं। रैग्ना भी इतनी प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है ताकि वो लियो को बचा पाए। पर अगले दिन हम ये सुनते हैं कि डोरा बैरू को ड्रैगन्स ने खत्म कर दिया है और अब वो इनकी सिटी पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिसको सुनने के बाद ये सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। रैग्ना लियो
लियो से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएं, पर लियो लड़ने के लिए आगे चली जाती है और वो ये कहती है कि तुम घबराओ मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हमें ड्रैगन्स का एक लीडर दिखाया जाता है जो सच में काफी खतरनाक होता है और ये बंदा अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में भी चेंज कर सकता है और ये आते ही सभी को मारना शुरू कर देता है और काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है। जैसे ही रैग्ना उसे देखता है तो उसे दोबारा से वही सपना याद आता है और वो इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक होता है जो कि रैग्ना को पानी में फेंक कर मारता है। तभी लियो की यहाँ पर एंट्री हो जाती है और वो साइक से कहती है कि वो रैग्ना को बचाए और अब वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस तरफ रैग्ना पानी में काफी नीचे जा रहा होता है और तभी अचानक से उसके सामने वही बंदा आता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रैग्ना है जो कि फ्यूचर से यहाँ पर आया है और वो ये कहता है फ्यूचर में तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन तो जाती हो पर तुम वहाँ भी अकेले हो क्योंकि ड्रैगन्स ने उन सभी को जान से मार दिया जो तुम्हारे आसपास थे और ये सभी के लिए पास्ट वाले रैग्ना को ही जिम्मेदार ठहरा रहा होता है क्योंकि वो पास्ट में काफी कमजोर है और किसी को भी बचा नहीं पाता। अगर तुम आज इतनी कमजोर हो तो मेरा फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होने का फायदा क्या है। ये सुनते ही रैग्ना काफी गुस्से में आ जाता है और जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे पास जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स मुझे दे दो क्योंकि मैं इन सबको बचाना चाहता हूँ। अगले ही पल फ्यूचर वाले रैग्ना की सारी पावर्स इस रैग्ना में आनी शुरू हो जाती हैं, पर वो ये कहता है कि इसके काफी सारे नुकसान भी हैं। लेकिन ये वाला रैग्ना ये कह रहा होता है कि मुझे लियो को किसी भी हाल में बचाना है और मैं किसी भी नुकसान को झेलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर लियो अब भी इस बंदे से फाइट कर रही होती है और वो काफी थक चुकी है। वो ये पूछती है कि तुम ड्रैगन गॉड हो और वो ये कहता है कि तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे ड्रैगन गॉड से कंपेयर किया। शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मैं उनकी ब्लड लाइन का सबसे लोअर ड्रैगन सोल्जर हूँ। और ये बोलते ही वो लियो पर अटैक्स करना शुरू कर देता है और काफी गुस्से में आ जाता है। ये सारा कुछ देखकर रैग्ना यहाँ पर आ जाता है, पर अब वो पहले के मुकाबले काफी अलग लग रहा होता है, यानी कि उसकी बॉडी में एक अलग ही तरह की एनर्जी फ्लो कर रही होती है। सारे लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और अब रैग्ना उसके पास आता है और इस ड्रैगन सोल्जर को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वो लियो को बचा लेता है। लेकिन वो फूट फूट कर रो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से सारा समय फ्रीज हो जाता है और फिर हम फ्यूचर रैग्ना को देखते हैं जिसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो ये कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम उसे अपनी सारी पावर्स दे दोगे तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। फिर हमें ये बताया जाता है कि इस बार ड्रैगन्स ने 7 सिटीज पर अटैक किया था जिसमें से वो 6 को खत्म कर चुके हैं, पर एक सिटी अब भी बाकी है जिसे रैग्ना ने बचा लिया है और ये वही दिन है जिससे द रीपर ऑफ ड्रैगन का जन्म होता है। यहाँ पर ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है पर आधी सिटी अब भी बाकी है। जिसके बाद हम रैग्ना को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो अपने सामने लियो को देखकर काफी शॉक्ड होता है और काफी खुश भी। साइक भी यहाँ पर आ जाता है और वो इससे पूछता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स कहाँ से आई? पर रैग्ना उसकी बातों को सुनकर आराम से सो जाता है। लेकिन तभी अचानक वो दोनों ये देखते हैं कि बाहर पूरा का पूरा जंगल अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और वो ये कहती है कि रैग्ना तुम मुझसे दोबारा जरूर मिलना। अब फिर हमें एक मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो सच में काफी मोटा है और उसके साथ में एक लड़की भी होती है। तभी यहाँ पर कुछ सर्वेंट्स आते हैं जो कि उसके लिए खाना लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे वो इसे खाता है वो ये कहता है कि सच में ये खाना तो काफी अच्छा है लेकिन ये तुमसे अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। जिसके बाद वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है और अपने सारे सर्वेंट्स को एक ही झटके में खा जाता है। इस तरफ साइक और लियो इन बेलों से फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कुछ बेलें रैग्ना को भी जकड़ लेती हैं। लियो उसको बचाने के लिए आगे जाती है पर ये बेल उसके ऊपर भी अटैक कर देती हैं। पर तभी अचानक से रैग्ना की आंख खुल जाती है और वो इन सारी बेलों को काफी आराम से खत्म कर देता है। जिसके बाद उसे एक ड्रैगन सेंस होता है और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और ये सारे लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। लियो भी उसका पीछा कर रही होती है पर रैग्ना उसकी बातें नहीं सुनता और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सो गया था और लियो मुसीबत में थी। रैग्ना भागते हुए उस ड्रैगन के पास पहुंचता है और उसे लात मारकर यहाँ से उड़ा देता है। जिसके बाद वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं सारे ड्रैगन्स को जान से मार दूंगा और लियो को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन वो ये सोचता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर फ्यूचर वाला रैग्ना भी ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और उसे आवाज देती है। रैग्ना उसे देखकर ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो ये कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? रैग्ना उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले कैसे ढूंढ लिया क्रिम्सन,
चलो एक काम करते हैं, साथ में सारे ड्रैगन्स को जान से मारते हैं। ये उससे कहती है शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। रैग्ना उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, तुम वही हो जिसने ड्रैगन्स की बिरादरी को धोखा दिया है और अब मैं सारे ड्रैगन्स को खत्म करना चाहता हूँ, तो तुम मेरा साथ दो। रैग्ना उससे कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ही मेरे फ्यूचर रैग्ना से ये कहा था कि वो मुझे अपनी सारी ताकत दे दे। अब वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए ये कहता है कि चलो साथ में मिलकर वो करते हैं जो कि हम काफी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन तभी ये लड़की रैग्ना के एक जोरदार थप्पड़ मारती है और लियो भी यहाँ पर आ जाती है और हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि दोबारा से खड़ा हो चुका है। लेकिन तभी रैग्ना उसके ऊपर एक स्लैश करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब रैग्ना लियो से कहता है कि वो टाउन के सारे लोगों को लेकर यहाँ से बाहर चली जाए, यानी कि बॉर्डर के पास में। लियो उससे पूछती है और तुम? मुझे यहाँ पर कुछ काम है तो मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। पर लियो ऐसा करने से साफ मना कर देती है और वो ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये बोलते ही वो काफी इमोशनल हो जाती है और ये काफी लंबे टाइम बाद हुआ है जब रैग्ना ने लियो को इतना इमोशनल देखा है। और वो उससे कहता है याद है तुमने मुझसे कहा था कि वो लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो कमजोर थे और अब तुम भी कमजोर हो तो शायद तुम भी मारी जा सकती हो। और रैग्ना उसे बचाने के लिए उससे दूर चला जाता है और लियो बेहोश हो जाती है। पर जैसे उसे होश आता है वो ये देखती है कि वो साई की पीठ पर है। रैग्ना उसे दूर से खड़े हुए जाते हुए देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ तक कि लियो भी उसे याद करते हुए रो रही होती है। अब ये लड़की उसके पास आकर पूछती है कि तुम लियो के बगैर रह पाओगे? और वो ये कहता है कि मेरे साथ वही लोग रह सकते हैं जो कि मर ना सकते हो या फिर जिन्हें मरने से कोई भी फर्क ना पड़ता हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वही हो क्रिम्सन। क्या तुम्हें दिखता नहीं है मैं एक लड़की हूँ? पर हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी पावर से अपने जेंडर को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन पटाख से वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे काफी तेज बुखार है। फिर हमें फ्यूचर रैग्ना को दिखाया जाता है जो कि क्रिम्सन के साथ में एक ड्रैगन को मारने की डील करता है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रैग्ना को होश आ चुका है और वो क्रिम्सन को सारी बातें अच्छे से बता देता है। क्रिम्सन भी ये सोचकर काफी हैरान हो रहा होता है कि इस दुनिया में ये इकलौता इंसान है जिसे मेरी असलियत के बारे में पता है। पर सच में ये इंसान काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ ड्रैगन्स को मारने के लिए। और तभी वो कुछ ड्रैगन्स को एक तरफ जाते हुए देखते हैं। क्रिम्सन ये कहता है कि ये ड्रैगन्स उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर लियो गई हुई है। जिसके बाद रैग्ना उसे उठाता है और इन ड्रैगन्स को मारने के लिए आगे निकल जाता है। अब रैग्ना उस ड्रैगन के एकदम सामने खड़ा हुआ होता है और वो अपनी सिल्वर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जिससे वो इस ड्रैगन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। क्रिम्सन भी अपने एक सर्वेंट को रिलीज करता है जो कि है एक स्लाइम और वो भी आगे जाकर सारे के सारे ड्रैगन्स को मारना शुरू कर देता है। और ये स्लाइम काफी पावरफुल है जो कि इन ड्रैगन्स को एक ही झटके में खत्म कर रहा होता है। जैसे ही ये सारा माजरा खत्म हो जाता है तो क्रिम्सन अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और ये पहली बार होता है जब रैग्ना क्रिम्सन को उसकी रियल फॉर्म में देखता है और वो उसके साथ ये डील करती है कि ये दोनों आगे चलकर सारे के सारे ड्रैगन्स को एक साथ जान से मार देंगे। पर आखिर में वो ये कहती है कि जब हम सारे ड्रैगन्स को जान से मार देंगे तो तुम आखिर में मुझे भी जान से मार देना। अच्छा ठीक है, मैं ये करने के लिए एकदम तैयार हूँ। इस तरफ एक और ड्रैगन अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए दो लड़कियों को परेशान कर रहा होता है और वो ये कहती है कि प्लीज हमें कोई तो बचा लो। और वो ये कहता है अरे हाँ यार कोई तो यहाँ पर आ जाओ ताकि मेरा भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, मैं भी काफी बोर हो रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और ड्रैगन हंटर्स कुछ ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं पर ये उन्हें हराने में नाकाम हो जाते हैं। तभी रैग्ना और क्रिम्सन यहाँ पर आ जाते हैं जो कि आते ही इन सारे ड्रैगन्स को एक ही झटके में निपटा देते हैं। रैग्ना क्रिम्सन से ये कहता है जैसे मैं इन सारे ड्रैगन्स को जान से मार दूंगा उसके बाद तुम्हारा नंबर है। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही वो स्लाइम अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और रैग्ना से ये कहता है कि तुम मेरे मालिक को ऐसे मार नहीं सकते, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रैग्ना उससे कहता है तुमसे मिलकर दोबारा से अच्छा लगा स्लाइम। और वो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो ये कहता है तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो क्योंकि हम दोनों पहली बार ही मिले हैं और हाँ तुम मुझे मिस्टर स्लाइम कहकर पुकारो। अच्छा ठीक है मिस्टर स्लाइम। जिसके बाद क्रिम्सन रैग्ना से ये पूछता है कि हम फ्यूचर में ड्रैगन से हार गए थे या फिर जीत गए थे। रैग्ना उससे कहता है कि हम दोनों ही फ्यूचर में हार गए। अब क्रिम्सन उससे पूछता है मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि हम उस ड्रैगन से हारे कैसे। लेकिन रैग्ना उससे कहता है कि मुझे इतना सारा कुछ याद नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारे चेहरे से पहचाना था। क्रिम्सन उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई बात याद करने के लिए तुम्हारे दिमाग पर कोई पॉइंट हिट करना चाहिए, क्यों है ना?
लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी पावर्स याद हैं? अरे हाँ, मेरी पावर्स मेरी बॉडी में है, ना कि मेरे दिमाग में। वो मुझे काफी अच्छे से याद हैं। अब ये दोनों ही उन सारे के सारे ड्रैगन हंटर्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पर क्रिम्सन उन सभी को ये बताता है कि देखो, रीपर ऑफ द ड्रैगन ने सारे के सारे ड्रैगन्स को जान से मार दिया है और मैं हूँ इनका साथी, मेरा नाम है क्रिम्सन। जिसके बाद वो ये सोचता है कि मैजिक काफी कमाल की चीज है, क्यों ना मैं इन सभी को मैनिपुलेट करके ड्रैगन्स को मारने के लिए इन सभी का इस्तेमाल करूँ। जिसके बाद वो अपने स्लाइम को भी इन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और तभी एक ड्रैगन हंटर उन सभी के सामने आ जाता है, जिसका नाम है माइकल। और वो ये कहता है कि हमारे टाउन पर एक काफी खतरनाक हाई रैंक के ड्रैगन ने अटैक कर दिया है, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। रैग्ना उन सभी की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे वो उस टाउन की तरफ जाता है तो वो पटाख से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने अपनी पावर्स का लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और उसकी बॉडी को आराम चाहिए। लेकिन भाई क्रिम्सन उन सभी की हेल्प करने के लिए साफ मना कर देता है। माइकल उससे कहता है, अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी वो बार बार उन्हें मना कर रहा होता है। मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुम सारे गिल्टी फील कर रहे हो, क्योंकि तुम उन सभी की हेल्प नहीं कर पाए जो कि उस टोर्नेडो में फंसे हुए हैं। क्यों, है ना? तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सारा कुछ सच है, पर हम कर भी क्या सकते थे? हम जैसा ड्रैगन हंटर उस हाई लेवल के ड्रैगन को मार नहीं सकता, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें सुनने के बाद क्रिम्सन उन सभी को सिल्वर लाइन स्वॉर्ड दिखाता है और वो ये कहता है कि ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जिससे तुम किसी भी ड्रैगन को काफी आसानी से जान से मार सकते हो। क्या तुम इसे लेना चाहते हो ताकि तुम ड्रैगन्स को मारने में हमारी हेल्प कर पाओ? माइकल भी इस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद क्रिम्सन उन सभी को एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ पर काफी सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं और ये सारे ही वेपन्स रैग्ना की सिल्वर लाइन से बने हुए होते हैं, यानी कि ये सारे वेपन्स काफी खतरनाक हैं और काफी इफेक्टिव भी। जिसके बाद हम दोबारा से रैग्ना को देखते हैं, जिसकी बॉडी अब भी काफी थकी हुई होती है और वो अब भी जमीन पर लेटा हुआ होता है। क्रिम्सन भी उसके पास है और वो क्रिम्सन से ये कहता है कि तुम मुझे इन सभी के सामने रीपर बुलाया मत करो, वरना ये सारे डर जाएंगे और जो भी मेरे पास रहता है वो सारे लोग वैसे ही मारे जाते हैं। पर तुमने ही ये कहा था कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हो जो कि मरने से डरते नहीं हो और उनकी मौत से तुम्हें कोई भी फर्क ना पड़ता हो, और शायद इसीलिए तुमने लियो को भी खुद से दूर कर दिया। जिसके बाद क्रिम्सन रैग्ना से ये कहता है कि मैं लियो को सेफ रख सकता हूँ। मैं उसे एक दवाई दूंगा और अपने सीक्रेट रूम में बंद करके रखूंगा, जिससे वो एकदम सेफ रहेगी। पर रैग्ना को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसका कॉलर पकड़ने का ट्राई करता है। जिसके बाद क्रिम्सन ये कहता है कि तुम खुद को काफी शापित कहते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शापित क्या होता है। जिसके बाद वो एक गन को लोड करके अपने चेहरे को पूरी तरह से उड़ा देता है। ये देखकर रैग्ना भी काफी शॉक्ड हो जाता है। पर क्रिम्सन दोबारा से यहाँ पर आ जाता है। वो ये कहता है, क्या तुमने देखा शापित चीजें ऐसे काम करती हैं? मैं अब भी जिंदा हूँ। अब ये छोटा सा मिस्टर स्लाइम भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि रैग्ना को उस ड्रैगन के बारे में सारा कुछ बताना शुरू करता है कि वो ड्रैगन कौन सा है और उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। यहाँ पर क्रिम्सन इन सारे के सारे ड्रैगन हंटर्स को मोटिवेट कर रहा होता है, जिससे वो सारे चार्ज अप हो जाते हैं ताकि वो उस ड्रैगन को काफी आसानी से जान से मार पाए। रैग्ना भी इन सभी के पास में है, जो कि इन सभी की सारी बातें सुन रहा है। जिसके बाद ये सारे उस ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब क्रिम्सन एक माइक लेता है और उस ड्रैगन को उकसाना शुरू करता है, अबे ओए चिरकुट ड्रैगन, अगर तेरे अंदर दम है तो हम सभी को मार कर दिखा, जल्दी आजा मैदान में। ये सारी बातें सुनते ही इस ड्रैगन का दिमाग फिर जाता है और वो ये सोचता है कि ये सारे के सारे बेवकूफ इंसान मुझे मारने के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं? शायद ये मेरे बारे में नहीं जानते। मैं एक हाइब्रिड ड्रैगन हूँ जो कि इन सभी को काफी आसानी से जान से मार सकता है और यहाँ तक कि मैं इन सभी को एक ही चुटकी में धूल में मिला सकता हूँ। लगता है इन सभी को मौत का खौफ नहीं है। जिसके बाद माइकल इस ड्रैगन को देखकर ये सोचता है कि हमने इसे मारने के लिए 2 दिनों तक कड़ी मेहनत की, पर अब भी ये ड्रैगन जिंदा है। पता नहीं ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये अपने सारे के सारे साथियों को ये ऑर्डर देता है कि वो इस ड्रैगन पर दोबारा से अटैक करें। पर वो ड्रैगन इन सभी को देखकर ये कहता है कि तुम सारे मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा मैं। क्रिम्सन भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँच चुका है और वो यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है। ड्रैगन भी ये सारा कुछ नोटिस कर लेता है और वो ये देखता है कि ये सारे उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से सूरज निकलने वाला है। लेकिन वो इस बात को काफी अच्छे से जानता है कि ये एक 3rd ग्रेड का ड्रैगन है, जो कि बस धूप से मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास
पास इसकी हीलिंग एबिलिटीज हैं और साथ में एक प्रोटेक्शन शील्ड भी। लेकिन जैसे ये ड्रैगन सनलाइट में आता है तो उसकी पावर्स कम होनी शुरू हो जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है, जिससे इस टोर्नेडो की स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। ये ड्रैगन ये समझ जाता है कि लगता है इन इंसानों ने मुझे मारने के लिए काफी अच्छी तैयारी की है, पर इस ड्रैगन को अब भी ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और तभी हम क्रिम्सन को देखते हैं जो ये कहता है तुम्हें काफी गलत फहमी है। जिसके बाद एक बुलेट टोर्नेडो को चीरती हुई सामने से जाती है और फिर हमें ये ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। रैग्ना भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और साथ में ये स्लाइम भी ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी कुछ सोल्जर्स इस ड्रैगन की छाती में भाले को घुसा देते हैं, जिससे वो दोबारा से अपने टोर्नेडो को एक्टिवेट नहीं कर पाता। नीचे खड़े हुए सोल्जर्स उससे कहते हैं जल्दी करो और अब मारे जाओ। सनलाइट की वजह से ये ड्रैगन पूरी तरह से झुलसना शुरू हो जाता है और स्लाइम भी ह्यूमंस को देखकर उनसे ये कहता है अरे हाँ मेरे शेरों, इसे जान से मार दो। और अब ये सारे उसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर देते हैं और उसे पूरी तरह से छल्ली कर देते हैं, जिससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है। लेकिन अब इस ड्रैगन की हालत काफी खराब हो चुकी है। क्रिम्सन ये बताता है कि ये ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं था। अगर ये अपनी ड्रैगन फॉर्म में चेंज हो जाता तो ये एक साथ 8 टोर्नेडो को फॉर्म कर सकता था, जिससे हम सभी की जान जा सकती थी। लेकिन जाते हुए वो ये कहता है पर इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। और वो जाते हुए रैग्ना को भी थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि उसने काफी हेल्प की है। ड्रैगन हंटर्स भी काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनली उस ड्रैगन को जान से मार दिया। जिसके बाद क्रिम्सन इन सारे ही ड्रैगन हंटर्स के पास आकर उनकी मेमोरीज को इरेज कर देता है और वो खुद भी वैनिश हो जाता है। फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि रैग्ना को थैंक्स कर रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी काफी हेल्प की। और अब ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद क्रिम्सन एक रेडियो को बाहर निकालता है जिसमें ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि बॉर्डर के पास काफी सारे ड्रैगन्स ने एक साथ अटैक कर दिया है और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो सारे के सारे रॉयल कैपिटल के पास आ जाएं क्योंकि वो जगह एकदम सेफ है। क्रिम्सन इसके बारे में रैग्ना से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, और रैग्ना ये बताता है कि इन सारी बातों से साफ पता लग रहा है कि ये एक चाल है कि उन्होंने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और वो सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन फाइनली वो ये कहता है तो चलो क्रिम्सन रॉयल कैपिटल चलते हैं और जाकर उन्हें देखते हैं। कहानी 5 दिन पहले आती है जहाँ पर हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है और यहाँ का किंग इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि डोना पेरू खत्म हो चुका है और वो ये पूछता है कि डोना पेरू पर अटैक किसने किया और हमारे ऊपर भी अटैक कौन कर रहा है। तभी उसका एक सोल्जर उसे ये बताता है कि जहाँपना ये सारा कुछ उन ड्रैगन्स ने किया है। ये सुनते ही वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम सारी की सारी फोर्सेस को इकट्ठा करो। और ये बात सुनकर उसे 20 साल पहले का एक इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर ऐसे ही ड्रैगन्स ने एक किंगडम पर अटैक कर दिया था। लेकिन अब ये किंग इस बात से परेशान है कि अब ये ड्रैगन्स दोबारा से अटैक क्यों कर रहे हैं और वो किस बात से गुस्सा है। फिर हमें इस किंगडम को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है जहाँ पर कोई हाई रैंक ड्रैगन तक भी अटैक नहीं कर सकता और ये इसी बात से काफी बेफिक्र होता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक और ड्रैगन आ जाता है जो कि एक एंजल विंग ड्रैगन है और इसका नाम है अल्टीमेटिया। ये किंग भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है। तभी अल्टीमेटिया उसे बताती है कि तुम्हारे यहाँ पर खड़े हुए साथी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अपने मैजिक से टाइम को रुका दिया है। जिसके बाद वो ये कहती है कि मैं डोना पेरू पर अटैक करना नहीं चाहती थी और अब वो एक लाश दिखाती है जिसको देखकर इस किंग की भी काफी ज्यादा फट जाती है। और अब वो ये कहती है कि मैं यहाँ के लोगों को भी जान से मारना चाहती हूँ लेकिन उन सभी को कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही किंग की और भी ज्यादा फटनी शुरू हो जाती है। वो ये कहता है पर तुमने तो अभी ये कहा था कि तुम डोना पेरू पर अटैक करना नहीं चाहती थी। अरे हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे खत्म करना नहीं चाहती थी पर ये ड्रैगन गॉड का ऑर्डर है कि हमें उसे खत्म करना है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसे रोक दो। और ये बोलते ही किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से अल्टीमेटिया के कुछ चेले यहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसे बचा लेते हैं। अल्टीमेटिया उनसे कहती है कि तुमने इसे जान से क्यों मारा। और तभी बॉर्गियस ये कहता है अरे नहीं, मैंने इसे जान से नहीं मारा। जिसके बाद अल्टीमेटिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो टाइम को दोबारा से रिवर्स कर देती है और ये राजा दोबारा से जिंदा हो जाता है और अपने आप को देखकर काफी शॉक्ड होता है। मैं तो थोड़ी देर पहले मारा जा चुका था तो मैं जिंदा कैसे हुआ। अल्टीमेटिया उसे बताती है कि मैंने अपने मैजिक से टाइम को रिवर्स कर दिया है जहाँ पर तुम्हारी बॉडी जिंदा थी। अगली पल हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटिया उसके सामने एक डील रखती है और वो ये कहती है कि इस काम के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ के सारे लोगों को जान से मार दूँ और वो भी बिना तड़पे। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। और राजा भी उसकी बातों में आ जाता है और उससे हाथ मिला लेता है।
फिर हमें दोबारा से उसी किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम है लीस, और यहाँ पर एक के बाद एक रेफ्यूजीज आने शुरू हो जाते हैं। ये सोल्जर किंग को ये बता रहा होता है कि हमारे किंगडम में काफी सारे रेफ्यूजीज आ चुके हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन्हें संभालना हमारे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। किंग उससे कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सभी को आने दो। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे अल्टीमेटिया ने पनिशमेंट दी होती है, यानी कि लेडी मोनार्क ने, और वो ये कहती है कि सारा कुछ एकदम सही चल रहा है, यानी कि हम अगले 10 दिनों में सभी लोगों को चांद से मार देंगे। लेकिन वो ये बात जानकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसके 2 साथी मारे जा चुके हैं और वो इससे कहती है कि तुम जाकर इसके बारे में पता करो कि उन दोनों को किसने मारा। मैं इस काम को करने के लिए रेडी हूँ, पर इसके लिए मुझे मेरा हार्ट चाहिए। और जैसे इसे इसका हार्ट मिलता है ये अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये भी एक काफी खतरनाक ड्रैगन है जो कि रैंक 2 पर है। ये अल्टीमेटिया से फ्लर्ट करने का ट्राई करता है और वो ये कहता है अगर मैंने ये पता लगा लिया तो क्या मुझे एक किस मिलेगी। अबे चल बे झोपड़ी के। अल्टीमेटिया उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रही होती है कि तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो, और वो ये कहता है बस मुझे तुम्हें परेशान करने में काफी अच्छा लगता है। और वैसे इस बंदे का नाम है वोल्टे कामुई। लेकिन वो जाने से पहले ये कहता है अगर मैं वहाँ पर थोड़ा सा लेट भी पहुँचा तो क्या होगा, तुम मुझे जानती हो। और ये बोलते ही वो लाइट की स्पीड से यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारी कहानी फ्यूचर में आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि लेडी मोनार्क और उसके साथियों ने रैग्ना को काफी बुरी तरीके से मारा है और उसकी हालत काफी खराब होती है, यहाँ तक कि वो मरने की कगार पर होता है और इन सभी से मौत की भीख मांग रहा होता है। ये सारे भी इसे मारने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन तभी वोल्टे कामुई सामने आता है और वो ये कहता है कि तुम सारे इतने दयालु कब से हो गए कि ये तुमसे मौत की भीख मांग रहा है और तुम इसे मारना चाहते हो। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, तुम्हें अपनी ये घटिया जिंदगी रेगेट के साथ बितानी होगी। लेकिन तभी अचानक अल्टीमेटिया इस बंदे की गर्दन को धड़ से उड़ा देती है और वो ये कहती है कि मैंने तुम सभी के ओपिनियन सुन लिए हैं और अब मेरी बारी है। और वो रैग्ना को ये ऑफर करती है कि वो भी उनकी तरह ही एक ड्रैगन बन जाए। यहाँ पर रैग्ना को ये पता लगता है कि ड्रैगन के ब्लड से भी किसी इंसान को ड्रैगन में बदला जा सकता है। लेकिन तभी अल्टीमेटिया एक ब्लड स्लॉट को तैयार करती है और इसे रैग्ना के दिल में घुसा देती है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये सारा कुछ एक सपना देख रहा होता है, यानी कि रैग्ना अब भी जिंदा है। क्रिम्सन उससे ये पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो ये सोचता है कि क्रिम्सन मोनार्क से तो 100 गुना अच्छा है और इस बार मुझे मोनार्क को जान से मारना है। कहानी चेंज होती है और ये सारे लीस किंगडम पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटिया किसी चीज से बात कर रही होती है और वो ये कहती है अगर ये वाला लीस किंगडम हमारे गॉड के माइंड में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे खत्म कर दूं। वो अपने मरे हुए ड्रैगन्स के बारे में सोचती हुई काफी इमोशनल हो जाती है और वो ये कहती है कि इन सभी को मारने का मतलब ये है कि मैं तुम सभी की आत्माओं को श्रद्धांजलि दूंगी। ये तीनों भी इस सिटी में आ चुके हैं जहाँ पर स्लाइम काफी खुश होता है, पर रैग्ना की हालत थोड़ी सी खराब होती है क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के बीच में रहने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। क्रिम्सन उन दोनों से ये कहता है कि उन सभी को ओल्ड सिटी में जाना है और अब से हम अपना प्लान शुरू करने वाले हैं, तो तुम दोनों मुझे वेरोनिका बुलाओगे, यानी कि अब ये एक लड़की का रोल प्ले करने वाला है। ये बोलते ही वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल जाती है और अब वो 2 घंटों के बाद वापस आने वाली है। जाते हुए वो ये देखती है कि यहाँ पर काफी सारे रेफ्यूजीज इकट्ठे हो चुके हैं जो कि 2 मिलियन से भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन वो इस बात को भी काफी अच्छे से जानती है कि यहाँ पर लोग काफी सारे हैं। अगर वो लोग इनमें से कुछ लोगों को गायब भी कर देते हैं तो किसी को भी पता नहीं लगेगा। फिर हम बॉर्गियस और नेबुलियम दोनों को ही देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। बॉर्गियस उससे ये पूछता है कि लेडी मोनार्क कहाँ पर है और वो ये कहता है कि वो सिटी में ही कहीं टहलने गई हैं। ये सुनते ही बॉर्गियस काफी गुस्सा हो जाता है, हमने तुम्हें उनके साथ इसलिए नहीं रखा कि तुम उनकी हर बात में हामी भरो। इस तरफ एक सोल्जर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है और ये काफी खुश है, पर तभी अचानक से क्रिम्सन यहाँ पर आ जाती है और वो इसे काफी बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है। वो इससे कहती है क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि तुम ये कर सको, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि तुम मोनार्क की आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो, ना कि ये सब करो। फिर वो किमेरा को यहाँ पर समन करती है और उससे ये कहती है कि चलो अब तुम एक काम करो, मोनार्क को रैग्ना से भिड़ाओ, यानी कि उन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होनी चाहिए। इस तरफ ये सोल्जर सभी लोगों को इस बात की तसल्ली दे रहे होते हैं कि वो उन सभी को ड्रैगन से बचा सकते हैं और वो उसके लिए उन सभी के सामने काफी सारे ड्रैगन्स को भी भून रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और साथ में खुश भी हो रहे होते हैं। रैग्ना और स्लाइम भी यहीं पर हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं इन सारे ड्रैगन्स को एक ही झटके में चट कर जाता।
लेकिन जैसे ये दोनों इस भीड़ से बाहर आ रहे होते हैं तभी रैग्ना ये नोटिस करता है कि ये लड़की मोनार्क है और तभी उसे क्रिम्सन की वो बात याद आती है कि जब भी मोनार्क उसके सामने आए तो उसे मोनार्क से अकेले फाइट नहीं करनी है। लेकिन तभी मोनार्क रैग्ना के पास आ जाती है और वो ये कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे बीमार लग रहे हो। और वो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है, यानी कि अब रैग्ना और मोनार्क एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर लें। अगर ऐसा हुआ तो हमें काफी खतरनाक फाइट देखने को मिलने वाली है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस एनिमे को आगे कंटिन्यू करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।